हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। तो जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा कि अब जो 10 दिन रहे हैं एसबीआई पीओ के प्री के एग्ज़ाम को, उसको आप इस टाइम को कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें कि एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम में जो अभी तक आप अपने मॉक्स दे रहे हैं उसमें जो भी मार्क्स आ रहा है, और 10 दिन के अंदर ऐसा क्या करें कि आपके मॉक्स में इंक्रीमेंट आ जाए या अच्छे से 10 से 12% इंक्रीज होने लगे। तो उससे कुछ रिलेटेड मैं पॉइंट आपको बताने आया हूँ कि भाई 10 दिन के अंदर आप क्या क्या करना चाहें। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखें, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट में अब वो टॉपिक आप बिल्कुल भी टच मत कीजिए जिसको आपने, या आपका बिल्कुल वीक है या बिल्कुल उसको अभी भी आपने मतलब एक अपने आंखों के सामने से नहीं निकाला है, उस टॉपिक को एक बार आप इग्नोर कीजिए। और जिस टॉपिक पे अच्छे से कमांड कर लिए उसको, उसके नए पैटर्न, उस नए पैटर्न मेरा बोलने का मतलब है कि पिछले 4-5 साल से जो प्री के अंदर उस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसको अच्छे से गो थ्रू हो जाएं उससे, कि आपका जो एक क्वेश्चन को करने का जो एक अपना अप्रोच होता है वो अपना एक सीख लीजिए नए पैटर्न को भी करने का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट, आप अपने सेक्शनल जो मॉक हैं उसको भी अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, उसको भी अच्छे से लगाइए, कि जिससे क्या होगा, सेक्शनल मॉक लगाने में और एक्चुअल मॉक लगाने में क्वेश्चन का डिफरेंस हो जाता है। सेक्शनल में क्वेश्चन की फ्रेमिंग आई मेरे को लगता है कई प्लेटफॉर्म में अच्छे होते हैं सेक्शनल, जिससे क्या होगा कि आपका बैलेंस बना रहेगा क्वेश्चन को करने का। और तीसरा पॉइंट, आज तक 2020 से लेके 2024 तक जितने भी प्री के मेमोरी बेस्ड पेपर हैं एसबीआई पीओ प्री के, उसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के जो मॉक्स हैं मेमोरी बेस्ड पेपर हैं उसको गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि एसबीआई पीईटी का जो अभी पीडीएफ आया है वेबसाइट पे, उसमें जो उन्होंने क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग या क्वेश्चन जो उन्होंने बताए हैं वो प्रीवियस ईयर की तरह ही है, उसमें कुछ नया नहीं है। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के वही है। क्रिटिकल रीजनिंग आई है तो पहले आती थी, तो अभी भी आएगी। तो उन्होंने एक पैटर्न दे दिया है, वो पैटर्न पिछले सालों का ही है। तो आप पिछले मेमोरी बेस्ड पेपर को गो थ्रू कर लीजिए अच्छे से, और नया बिल्कुल मत टच कीजिए, पुराना ही टच कीजिए। तो देखना, अब आप यदि 10 दिन है तो 10 दिन के अंदर यदि 20 मॉक लगाएंगे तो 10% से 15% आपको हाइक देखने को मिलेगा खुद के ही मॉक्स में, खुद के ही मॉक में जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें हाइक देखने को मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से कीजिए, तो आपके एसबीआई पीओ के जो आने वाले 10 दिन का जो स्केड्यूल है वो अच्छे से आप यूटिलाइज हो जाएगा, और प्री का एग्ज़ाम डेफिनेटली आपका क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि एसबीआई पीओ में क्या होता है, मेन एक्यूरेसी है। यदि आप टाइम जो एक जल्दी जल्दी करने की जो क्वेश्चन करने की होती है, यदि उसको आप थोड़ा सा कम रखेंगे और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रखेंगे, तो नो डाउट आपका एसबीआई पीओ का प्री डेफिनेटली पास हो जाएगा। तो क्योंकि फ्रेमिंग जो होती है वो अच्छे लेवल की होती है, क्योंकि वो एक ट्रेंड सेट है एसबीआई पीओ। तो आप उसको अच्छी तरह गो थ्रू होइए मेमोरी बेस्ड पेपरों से, और कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। सेक्शनल टाइमिंग, जो सेक्शनल मॉक लगाइए, क्विज लगाइए पर्टिकुलर टॉपिक की, जो भी है पजल्स हैं, और मैथ में डीआई हैं, रीजनिंग में रीडिंग कॉम्प्रेशन है। ये जो मेन टॉपिक हैं, और जो भी पैटर्न आपको लगता है कि भाई ये कुछ ट्रिकी हो सकता है, उसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए। तो ये चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके एसबीआई पीओ के जो मार्क्स आ रहे हैं, यदि कम आ रहे हैं तो उसमें एज मिलेगा। क्योंकि हम करते थे उस तरह, तो हमने भी एज लेते थे, तो हम अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। तो इसी तरह आप करेंगे तो डेफिनेटली पास होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।